फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी मैथ्स। आपको बता देते हैं, जो न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पर, उनको बता देते हैं कि जो ये चैनल है उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट किया गया है। कौन से? मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए। अब इस चैनल पर आपको केवल मैथ्स की वीडियोस मिलेंगी और साथ ही साथ जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, खास करके उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये होने वाला है। ये चैनल उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और साथ ही साथ अगर आपको नहीं पता है तो बता देते हैं, एक हमारा और भी चैनल है जिसका नेम है डेप्थ स्टडी। पहले हमारा फर्स्ट चैनल यही था और इसके बाद हमने सेकंड चैनल बनाया है मैथ्स के लिए। अब ये वाला चैनल था, इसमें तो मैंने आपको बताया है फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के वीडियोस इस पर काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं। आप चाहे तो इस वाले चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके अपनी जो पढ़ाई है उसको स्टार्ट कर सकते हैं और अपने प्रिपेयर नोट्स भी कर सकते हैं आसान तरीके से। पूरा जो वहाँ पर जो कंटेंट है सब कुछ फ्री है और आप आसानी से अपने जो एग्ज़ाम की या आप जो प्रिपेयर करना चाहते हैं 12th के सिलेबस की, वो आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम आज के क्लास की। तो अगर आज का जो क्लास है वो हम उसमें आपको पढ़ाएंगे जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर मैट्रिक्स, जिसको हम आव्यूह बोलते हैं। ये चैप्टर नंबर 3 है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी हम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसलिए इस चैप्टर से जो है वो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आता है। जैसे कि इस चैप्टर में आगे आपको ऑपरेशंस पढ़ाएंगे तो उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है और 100% आता ही आता है इस चैप्टर से। और साथ ही साथ जब तक आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, उसके अगर आपको ये चैप्टर नहीं आएगा तो उसके बाद जो 4 चैप्टर है आपका सारणिक, वो भी आपको नहीं आ पाएगा। इसलिए सबसे पहला जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 3, यानी कि आव्यूह। अब इस चैप्टर में जो है वो हम आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताएंगे। पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे, इसके टाइप्स बता देंगे मैट्रिक्स के क्या हैं, और फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। और इतना बात आप याद रखें कि अगर आप कहीं कोचिंग क्लास नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में ऑनलाइन क्लास मिलेंगी। ऑनलाइन क्लासेस का मतलब है यानी इस चैनल पर आपको जो भी, जैसे आज मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, ये चैप्टर पूरा लाइन टू लाइन चलेगा। इसकी सभी एक्सरसाइजेस, सभी क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। और अगर आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पर आपका एक भी रुपया नहीं खराब होगा। अब यहाँ पर समय ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। आज का पार्ट 1 है, इसमें हम आपको इसके टाइप्स बताएंगे। उसके बाद रेगुलर ये क्लास चलता रहेगा और इसकी वीडियोस जो है बता देते हैं शाम को 8 बजे, ठीक है। डेली शाम को 8 बजे जो है वो आपको चैनल पर इसकी वीडियोस डेली मिलेगी। और इसमें क्या है, जो भी चैप्टर वाइज हमारा जो चैप्टर चलता रहेगा उसी के मैं आगे आपको पढ़ाती जाऊंगी, तो आप जो है इसकी अच्छे से प्रिपेयर नोट्स कर सकते हैं। फिलहाल स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर आव्यूह, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको हम बताएंगे आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, इसमें आप 2 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ आप पढ़ेंगे इसमें पंक्ति, ठीक है, और पढ़ेंगे आप रो, यानी पंक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं, पता होना चाहिए आपको। और दूसरी चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे कॉलम, ठीक है। कॉलम यहाँ पे मैंने लिख दिया है कॉलम, जिसको हम बोलते हैं स्तंभ, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें आप पढ़ेंगे, पंक्ति और स्तंभ, 2 चीज़ें इसमें हैं। और पूरा ही जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के बेस पर है। आपको समझना होगा सबसे पहले रो और कॉलम होता क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो। सबसे पहले इसमें आप देखिए, जो यहाँ पर जो मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, सबसे पहले आव्यूह किस टाइप से लिखा होगा, ये हमने इस तरीके से एक बड़ा ब्रैकेट बनाया है। और हमेशा जो है वो कोई भी आव्यूह हो वो इसी ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है ABC, और मैंने यहाँ पे लिख दिया है DEFGHI, मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, एक आव्यूह। और ये आव्यूह बना कैसे है, ये मैंने बड़ा जो ब्रैकेट लगाया है, और तो ये क्या बन गया है, ये हमारा क्या बन गया है, मैट्रिक्स, यानी कि एक आव्यूह बन गया है। और इसमें आप ये बात याद रखें, काफ़ी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं। तो कॉमा आपको नहीं लगाना है, कॉमा लगाना बिल्कुल नहीं है। क्या करना है, ये आपको थोड़ा सा डिस्टेंस, इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस है ये थोड़ी सी आप बना के रखें, जिससे कि पता चल सके कि ये जो चीज़ें
चीज़ें हैं वो बिल्कुल अलग अलग है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर बात आती है पंक्ति और स्तंभ की, यानी कि जो पंक्ति है यानी रो जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, और स्तंभ को कॉलम। ये बात आप याद रखें क्योंकि सिंबल ज़रूरत पड़ेगा हमको आगे। तो पंक्ति और स्तंभ होता क्या है? सबसे पहले जो लेटी वाली लाइन होती है, ठीक है, ये जो लेटी वाली लाइन है, ये वाली, तो ये क्या कहलाती है? हमारी रो कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर अगर ये लाइन करें तो ABC, ये क्या है? ये हो गई रो 1 हो गई, यानी कि R से डिनोट किया है। क्यों? क्योंकि इसको इंग्लिश में रो बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? रो 2 हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम इस वाली रो की बात करें तो ये क्या हो जाएगी? रो 3। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं। ये क्या है? प्रथम पंक्ति है, ये द्वितीय पंक्ति है, और ये तृतीय पंक्ति है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कॉलम की। कॉलम क्या होता है? अब यहाँ पर देखिए, कॉलम को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं हम स्तंभ। स्तंभ का मतलब क्या होता है? खंबा, यानी कि पिलर आप बोल सकते हैं। और पिलर क्या होता है? वो हमेशा क्या होता है? खड़ा होता है। क्या होता है? खड़ा हुआ होता है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो इसका मतलब क्या है? ये जो खड़ी वाली चीज है, ठीक है, ये वाली जो खड़ी वाली चीज है वो क्या है? हमारी कॉलम है। जैसे कि अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा कॉलम 1, इसकी बात करें तो ये हो जाएगा कॉलम 2, और इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा? कॉलम 3। तो आई होप माय डियर फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि पंक्ति और स्तंभ यानी कि रो और कॉलम क्या होता है। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, दिक्कत की कोई बात नहीं है, समझा एक बार आपको फिर से बता देते हैं। जो ये लेटी वाली लाइन है, आप इसके थ्रू भी याद कर सकते हैं। ये जो लेटी वाली लाइन्स है, ये लेटी वाली है, इनको मैं क्या बोलूँगी? इनको आप क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। जैसे कि पहली है तो आप रो 1 बोल देंगे, दूसरी है तो रो 2 बोल देंगे, तीसरी है तो रो 3 बोल देंगे। इस टाइप से जितनी भी रो होंगी, लेकिन ये याद रखना जो लेटी वाली होंगी वो क्या कहलाएंगी? रो हमारी कहलाएंगी। और जो खड़ी वाली होंगी, आप इससे याद रख सकते हैं, स्तंभ का मतलब क्या होता है? खंभा, वो हमेशा क्या होता है? खड़ा रहता है। तो आप खड़े से याद रख सकते हैं जो खड़ी वाली जो लाइनें होंगी, ठीक है, जो स्ट्रेट होगी बिल्कुल, वो क्या होंगी? कॉलम होंगी। तो आई होप अब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताएंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं, यानी कि जो मैट्रिक्स है, आव्यूह के प्रकार, एक एक आपको एक एक करके बताएंगे। अगर आप इनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा आसान तरीके से आगे आने वाली एक्सरसाइजेस को बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? स्तंभ आव्यूह। सबसे पहला टाइप यही है हमारा आव्यूह का, स्तंभ आव्यूह। हमने आपको बताया ही है कि स्तंभ का मतलब क्या होता है? पिलर, ठीक है। तो पिलर क्या होता है? वो हमेशा खड़ा हुआ होता है। तो इसका मतलब क्या है? जो भी हमारे आव्यूह में, जो भी हमारे जो इस तरीके से जो खड़ी वाली, जिसको हम इंग्लिश में कॉलम बोलते हैं, ठीक है, जो भी हमारा खड़ा हुआ आव्यूह होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। तो आप इसको इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली यही लिखा हुआ है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो तो वो क्या कहलाएगा? स्तंभ आव्यूह। देखिए सिंपली यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल भी रखा है। मान लीजिए ये कोई आव्यूह है, ये देखिए इस तरीके से जो खड़ा हुआ लिखा हो, मैंने आपको बताया था। अगर ये क्या है, इसको हम क्या कहेंगे? केवल C1 कहेंगे। सी का मतलब क्या है? यहाँ पर कॉलम, और 1 का मतलब क्या है? ये पहला कॉलम है। अगर इसके आगे जैसे यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर हम कॉलम 2 बोल देते, यहाँ पर हम कॉलम 3 बोल देते। बट यहाँ पर क्या है? केवल एक कॉलम है। एक कॉलम का मतलब क्या है? केवल एक ही स्तंभ है यहाँ पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? C1, या आप कह सकते हैं कॉलम 1 है। अब इसी तरीके से एक देखिए, एक ये आव्यूह बना रखा है, तो इस आव्यूह में भी देखिए केवल एक ही कॉलम बना रखा है। अगर हम यहाँ पर दूसरा एक यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर मैं लिख दिया 1 2 3, और यहाँ पर लिख दिया 3 6 8, मान ली मैंने ये एक आव्यूह लिख दिया। अब इसमें क्या है? अगर कॉलम की बात आती है तो ये कि ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? कॉलम 1 हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? कॉलम 2 हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? कॉलम 3 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा कि स्तंभ आव्यूह यानी कि जो हमारा कॉलम है वो क्या होता है। अब इसके बाद मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो रो कॉलम दोनों ही बता दिए थे, तो यही हमारे 2 टाइप है। तो पहला तो टाइप यही हो गया, स्तंभ आव्यूह। अब इसके बाद देखिए दूसरा टाइप हमारा क्या है? पंक्ति आव्यूह। पंक्ति के बारे में भी मैंने आपको बताया। पंक्ति का मतलब क्या होता है? रो होता है। क्या होता है? रो होता है। आपको पता होना चाहिए क्योंकि हम डिनोट करेंगे इसको R से, ठीक है। तो पंक्ति आव्यूह क्या होता है? जाहिर सी बात है, नाम में ही है पंक्ति, तो जो भी हमारी पंक्ति होगी आव्यूह में वही क्या कहलाएगी? हमारा पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। जैसे कि मैंने जो ये एग्जाम्पल लिखा था, तो अगर हम इसी में बताएं तो ये वाली लाइन क्या होगी? जो पड़ी वाली लाइन होती है, जो लेटी वाली लाइन होती है, वही क्या होती है? रो होती है। जैसे कि अगर इसकी बात करें तो ये पहली रो हो गई, और अगर इसकी बात करें तो ये दूसरी रो हो गई। अब यहीं पे इसी तरीके से हमने यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है सिंपली लैंग्वेज में कि ऐसा आव्यूह
जिसमें केवल एक पंक्ति हो तो वो पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। एक लिखा हुआ है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, एग्जाम्पल में केवल एक ही रो लिख रखी है। देखिए ये भी एक रो हो गई है, लेटी हुई है ना, और ये भी एक रो हो गई। ये बात आप फिर से बता रहे हैं, याद रखें कि जो आव्यूह होगा उसको हमेशा हम इस तरीके से बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और साथ ही साथ इनके बीच में जो कॉमा है उसको नहीं लगाएंगे। अब ये तो दो टाइप हो गए हमारे, पहला स्तंभ आव्यूह, दूसरा पंक्ति आव्यूह। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब तीसरा हमारा टाइप है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह क्या होता है? अब विकर्ण का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर एक बना दिया है, स्क्वायर बना दिया है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका विकर्ण क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं ABCD। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको तो ये चीज़ पता ही होगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर बना दिया, यानी कि वर्ग बना दिया। अगर आपसे कोई पूछे इसका विकर्ण क्या है, तो विकर्ण आप क्या करेंगे, जो साइड वाले कोने होते हैं उनको आपस में जोड़ देंगे, तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, BD। अगर आप यहाँ से जो इसको कनेक्ट करेंगे तो ये AC, यानी कि इसके विकर्ण क्या हो जाएंगे, एक तो AC हो जाएगा और एक हो जाएगा BD हो जाएगा। तो सेम यहाँ पर चीज़ यही है। विकर्ण का मतलब क्या होगा, जो इस तरीके से साइड में आव्यूह बनाएगा, यानी इस कोने से इस साइड वाले कोने तक बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसा आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, तो वो क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह कहलाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ यही रहेगी, जैसे कि ये देखिए एक विकर्ण ये बनना, यहाँ पर ये एग्जाम्पल में लिया गया है, ये अब यहाँ पर आपको समझना होगा, ये क्या है, रो 1 है, ठीक है, ये क्या है, हमारी रो 2 है, ये क्या है, हमारी रो 3 है। अब अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, कॉलम 1 है, ये क्या है, कॉलम 2 है, और फिर उसके बाद ये क्या है, हमारा कॉलम 3 है। अब यहाँ पर देखिए हमने आपको इसके एग्जाम्पल के थ्रू बताया, जो भी हमने स्क्वायर बनाया था, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपने मिला दिया था, तो यही हमारा हो गया था विकर्ण। ऐसे ही मैंने ये वाला पॉइंट मिला दिया और इसको इस वाले पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। विकर्ण का मतलब क्या है, जो हमारा जो साइड वाली चीज़ है उसको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो ये देखिए यहाँ पर, और जो बाकी के इसमें एलिमेंट्स रहेंगे, यानी जो बाकी के अवयव रहेंगे किसी भी हमारे विकर्ण में, तो उनको उनका क्या हो जाएगा, वो शून्य होंगे, और बाकी जो हमारा विकर्ण बनना होगा केवल उसी में डिजिट्स रहेंगे, और बाकी जो हमारी एलिमेंट्स है वो कैसे रहेंगे, शून्य रहेंगे। जैसे कि इसमें लिख भी दिया है, ये मान लिया 2, 3 और 5, ये एक विकर्ण बन गया है, और इसमें देखिए बाकी जो एलिमेंट्स है जो बचे हुए हैं जिनका विकर्ण नहीं बन रहा है, वो क्या है, वहाँ पर सब शून्य है। तो इस तरीके का आव्यूह क्या कहलाएगा, विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। एक मैं और एग्जाम्पल से बता देती हूँ। यहाँ पर ये देखिए मैंने एक वे बना लिया, एक मैं 2 का बनाती हूँ। तो 2 का यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2005। तो अगर आप इसमें पूछें कि इसमें विकर्ण आव्यूह क्या है, तो ऑब्वियसली ये वाला, ये क्या हो जाएगा, हमारा एक विकर्ण आव्यूह हो जाएगा। और बाकी देखिए जो ये जो एलिमेंट बचे हुए हैं, एलिमेंट का मतलब है अवयव, तो ये जो बचे हुए हैं ये क्या है, शून्य है, यानी कि 0 है। तो इस तरीके का आव्यूह क्या कहलाएगा, हमारा विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर छूट गई है, बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई 3 यानी कि A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 और C3, इस तरीके के मैंने एक बना लिया है एक आव्यूह। अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस कोटि का आव्यूह है, तो आप क्या कहेंगे, ये देखिए ये क्या है, रो 1 है, ये क्या है, रो 2 है, ये क्या है, हमारी रो 3 है, ठीक है। ऐसे ये क्या है, हमारा कॉलम 1 है, ये क्या है, हमारा कॉलम 2 है, ये क्या है, हमारा कॉलम 3 है। अगर कोई पूछे इसकी हम कोटि बताई, तो बहुत ज़्यादा, कोटि भी बहुत ज़्यादा आसान है। ये कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पर मैंने 3 लिख लिया, और ये क्या है, 1 2 3, तो ये क्या हो गया, 3 क्रॉस 3 का आव्यूह है, ठीक है, यानी 3 × 3 का ये आव्यूह है। 2 क्रॉस 2 का आव्यूह होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया A1, A2, B1, B2, तो इसमें क्या है, 2 ही कॉलम है और 2 ही यहाँ पर क्या है, रो है, तो ये क्या हो जाता है, 2 क्रॉस 2 का। इसी तरीके से आगे हम आपको बताएंगे किस तरीके से आप कोटि निकाल सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन हमारे पुटअप होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको बताया स्तंभ आव्यूह, उसके बाद बताया पंक्ति आव्यूह, अब उसके बाद बताया विकर्ण आव्यूह। अब उसके बाद बात आती है हमारी अदिश आव्यूह की। अब भाई ये अदिश आव्यूह क्या होता है समझाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि
ऐसे अवयव जिनके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो और अन्य सभी अवयव शून्य हो अदिश अवयव कहलाते हैं। जैसे कि आपने अभी विकर्ण अवयव पढ़ा, सेम ऐसा ही रिलेट करता है हमारा अदिश अवयव। कैसे? इसमें क्या होगा, विकर्ण अवयव में क्या था, ये वाले जो एलिमेंट्स थे वो अलग अलग थे, ठीक है, अलग अलग का मतलब बिल्कुल डिफरेंट थे, ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है। बट अदिश अवयव में क्या होगा, ये जो हमारा विकर्ण बनेगा इसमें जो सभी अवयव होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। जैसे कि मान लिया ये एक, अगर ये 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, ये भी 2 होना चाहिए, और इसमें ये चीज़ कॉमन रहेगी, ये जो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो 0 ही रहेंगे। बस इसमें डिफरेंस थोड़ा सा क्या हो जाएगा कि जो हमारा विकर्ण बन रहा है वो हमारा क्या होगा, सेम रहेगा। अब आप इसमें देखिए, ये क्या है, हमारा अदिश अवयव जो हमने आपको भी बताया वो क्या है, इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्या है, देखिए जैसा हमने लिखवाया सेम वैसे ही है कि इसके जो विकर्ण हमारा बनेगा उसमें जो सभी एलिमेंट्स होंगे वो कैसे होंगे, सेम होंगे। ज़रूरी नहीं है इसमें 3 3 3 ही हो, कुछ भी एलिमेंट्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मान लिया यहाँ पर अगर 2 भी हुआ, इसके लिए क्या होगा, 2 होगा, या यहाँ पर भी आपको 2 लेना है और यहाँ पर भी 2 लेना है, यानी कि जो भी हमारा अवयव होगा वो क्या होगा, विकर्ण में सेम रहेगा। सेम का मतलब जो भी डिजिट यहाँ पर होगी वही डिजिट तीनों में विकर्ण, पूरे विकर्ण में होगी, और बाकी एलिमेंट्स क्या होगा, 0 ही रहेगा। तो आई होप आपको अदिश अवयव भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा तत्समक अवयव, जिसको हम इकाई अवयव भी बोलते हैं। अब जैसे कि नाम से इकाई का मतलब क्या होता है, एक होता है, आप याद रखें, इकाई का मतलब एक, जिसको हम तत्समक अवयव भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें क्या होगा, कोई भी जो हमारा अवयव होगा उसमें क्या होगा, विकर्ण में एक होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या है, 3 3 3 था, हमने यहाँ पर देखिए लिया था मैंने 3 3 3। अब यहाँ पर इकाई अवयव में, इसमें जो इकाई अवयव है इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 1, और बाकी सब जैसा है वो 0 रहेगा। विकर्ण में बस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वही क्या कहलाएगा, हमारा इकाई अवयव कहलाएगा। ये देखिए एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, ये क्या है, ये 2 × 2 का अवयव बना हुआ है, ये देखिए 1 1 1 है, ये देखिए 3 × 3 में भी 1 1 1 है, और बाकी सब क्या है, 0 है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा इकाई अवयव कहलाएगा। उसके बाद क्या है, वर्ग अवयव। वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का देखिए मतलब होता है स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर। स्क्वायर पता ही होगा सभी को क्या होता है, ये इस तरीके से हम स्क्वायर बनाते हैं जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और किसी भी चीज़ का हम स्क्वायर किस तरीके से करते हैं, जैसे मैंने मान लिया 2 का स्क्वायर, इसी तरीके से हम स्क्वायर बनाते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। तो वर्ग अवयव भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें क्या होता है कि ऐसे अवयव जिनमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान होती है वही क्या कहलाते हैं, हमारे वर्ग अवयव कहलाते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल, यहाँ पर 2 लिख रखे हैं एग्जाम्पल, ये लिखा है रो 1, ये क्या है, हमारी रो 1, और ये क्या है, हमारी रो 2। तो इसमें क्या है, 2 1 और 3 4 ये लिखा है। अगर कॉलम के अकॉर्डिंग आप पढ़ना चाहें तो ये वाला हमारा क्या है, कॉलम 1। तो आप किस तरीके से इसको पढ़ेंगे, तो आप बोलेंगे कॉलम 1 में 2 3 और ये कॉलम 2 में 1 4। अगर आप रोज के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहें तो भी पढ़ सकते हैं, रो 1 में आप पढ़ेंगे 2 1 और रो 2 में पढ़ेंगे आप 3 4। इस तरीके से आप पढ़ भी सकते हैं किसी अवयव को। तो इसमें क्या है, ये क्या है, इसमें रो कितनी है, 1 2, कितनी रो है, 2 है, ठीक है, और कॉलम भी कितने हैं, 1 और 2, यानी कि यहाँ पर कॉलम भी हमारे कितने हैं, 2, और रो भी हमारी कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है, हमारा एक वर्ग अवयव है। अभी जो मैंने आपको बताया ये स्क्वायर करने पे इससे रिलेट नहीं करता है, बट आपको एक नॉलेज के बता दिया। बट वर्ग अवयव क्या होगा हमारा, जिसमें हमारी रो और कॉलम इन दोनों की जो संख्या है वो एक सी होगी, समान होगी, वही हमारा क्या कहलाएगा, वर्ग अवयव कहलाएगा। जैसे यहाँ पर ये ABCD लिख रखा है, ये देखिए 1 और 2, ये 2 रो हो गई, और ये 1 और 2 2 कॉलम हो गए। इसका मतलब क्या है, दोनों की संख्या एक जैसी है, जितनी रो है इस अवयव में उतने ही यहाँ पर कॉलम भी है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, हमारा वर्ग अवयव कहलाएगा। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा शून्य अवयव। शून्य तो बहुत ज़्यादा आसान है। इसमें क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे कैसे होंगे, 0 होंगे। ये देखिए सारे एलिमेंट्स इसमें क्या है, शून्य है। इस तरीके से आप देख सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं वो देखिए सारे R1 R2 R3 C1 C2 C3 जो भी आप इसको पढ़ें, ये क्या है, सब कुछ शून्य है। इसमें भी देखिए 2 × 2 वाले में शून्य है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, शून्य अवयव कहलाएगा। अब देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर जो 8 पॉइंट है, जो हमारा 8 टाइप है अवयव का, वो क्या है, समान अवयव। अब ये समान अवयव क्या होता है, बहुत इजी है। ऐसा अवयव जिनकी कोटि समान है और प्रत्येक अवयव दूसरे के संगत अवयव के समान हो, समान अवयव कहलाता है। इसका मतलब ये है, मान लिया कोई भी आपने अवयव लिखा, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख लिया A1 A2
और यहाँ पर मैंने लिख लिया B1 B2। आई होप आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल तो हो ही रहा होगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये लिख लिया है, और यहाँ पर मैंने लिख लिया है 1 2 3 और 4, ये लिख लिया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कोटि शब्द आया है। कोटि का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा सा क्लास में पहले मैं बताया था। कोटि का मतलब क्या है, जो भी पहले आप रो लिखेंगे, आपको आगे हम फॉर्मूला भी लिखवा देंगे, रो इंटू कॉलम, ये होता है कोटि निकालने का फॉर्मूला। यानी कोटि बराबर क्या होगी, रो और कॉलम, यानी पहले जितनी भी आपकी रो है उसको आप काउंट करेंगे और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और उसके बाद जितनी भी आपकी कॉलम है उस आव्यूह में वो आप लिखेंगे, वो आपका कॉलम हो जाएगा। जैसे कि अगर हम इस वाले आव्यूह की बात करें तो इसमें रो कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगा 3 और इंटू लगाएंगे, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, यानी कि ये अगर आव्यूह किसका है, 3x3 का ये आव्यूह है। अब इसके अगर बात करें, कोटि समान होगी। अगर आप देखिए, अगर इस वाले आव्यूह की कोटि देखें तो 1 और 2, 2 रो है इसमें और 2 ही क्या है, कॉलम है, यानी 2x2 इधर हो गया, और ये क्या है, 2 कॉलम है और 2 रो है। ठीक है, इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है कि पहले आपको रो को लिखना है, उसके बाद आप कॉलम लिखेंगे। ऐसे आप याद रख सकते हैं RC, क्या याद रखेंगे आप, RC। RC का मतलब पहले रो लिखेंगे उसके बाद कॉलम। तो देखिए यहाँ पर ये भी 2x2 है और ये भी 2x2 है, इसका मतलब क्या है, दोनों की कोटियाँ समान है। तो यहाँ पर ऐसे अगर जिनकी भी कोटियाँ हमारी समान होंगी वो क्या कहलाएंगे, समान आव्यूह कहलाएंगे। अगर आप इसकी बात करें तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जो भी इसके पास जी, ये क्या है, इसका R1 है, ये R1 है। ऐसे ये सॉरी यहाँ पर R1 नहीं, गड़बड़ हो गया है, ये है कॉलम 1, ये क्या है कॉलम 1, ये क्या है कॉलम 2, ये क्या है कॉलम 2। ऐसे ये क्या है पूरा हमारा R1, ये क्या है हमारा R2। सेम ऐसे यहाँ पर भी रहेगा, ये है R1 और ये है हमारा R2। तो A1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, A2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, B1 की वैल्यू 3 हो जाएगी और B2 की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। इसका मतलब है जो भी हमारा पोजीशन है, जिस पोजीशन पे होगा उसी जो दूसरा आव्यूह है उसी पोजीशन के वो इक्वल होगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, हमारा समान आव्यूह कहलाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए हम आपको दिखा देते हैं, ये देखिए ये देखिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल भी लगा रखा है समान आव्यूह का। ये देखिए यहाँ पर ये भी 2x2 का है, दो यहाँ पर रो है और 2 ही यहाँ पर कॉलम है, यानी ये भी हमारा 2x2 का हो गया है। उसके बाद देखिए ये हमारा क्या है, रो 2, यानी 2 रो है, और ये क्या है कॉलम, यानी कि ये भी 2x2 का। इसका मतलब क्या है, ये दोनों आव्यूह कैसे एक दूसरे के इक्वल है या समान है। ये तो जितने भी टाइप्स थे, कितने आज हमने आपको टाइप पढ़ाए हैं, 8 टाइप पढ़ाए, यानी 8 प्रकार आपको बता दिए आव्यूह के, और यही इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से आपके जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं इसी से सॉल्व हो जाएंगे। फिलहाल टाइप्स तो आपके कंप्लीट हो गए हैं, और इसमें एक हमने आपको फॉर्मूला बताया, क्या बताया, आगे क्वेश्चन आएगा कोटि निकालने के लिए कि आपको आव्यूह की कोटि निकालिए, तो आप किस तरीके से निकालेंगे, बहुत ईजी है। ये देखिए हमने फॉर्मूला भी यहाँ पर लिख दिया है कि आव्यूह की कोटि आप कैसे निकालेंगे, पहले रो उसके बाद कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और आपकी कोटि निकल आएगी किसी भी आव्यूह की, या आप कह सकते हैं अवयव, सॉरी यहाँ पर अवयव नहीं होगा, यहाँ पर आव्यूह होगा, आव्यूह की कोटि आप निकालेंगे ना। तो आपको ये यहाँ पर आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया RC, ये आप याद रखें ट्रिक। RC क्या है, पहले आपको रो को लिखना है उसके बाद कॉलम लिखना है। कुछ बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देंगे कि पहले कॉलम लिख देंगे उसके बाद रो लिख देंगे, जो कि आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखें। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी एक्सरसाइज जो 3.1 है वो स्टार्ट करेंगे।